हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने दीपक कुमार किरण और मैं बिहार पारामेडिकल किरण पारामेडिकल क्लासेस की ओर से बिहार पारामेडिकल 2024 के लिए भी अग्रणी तैयारी के लिए भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कैसे करेंगे हम लोग तैयारी 2024 के लिए। 2024 से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरी तबीयत तो अभी बहुत डाउन है और मैं भी काफ़ी दिनों से वीडियो आप लोग के नहीं लेकर के आया था, लेकिन अब आज रेगुलर वीडियो आने वाली है। कुछ तबीयत में सुधार होने के कारण मैं आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो वीडियो लाने का पर्पस ये होता है कि सभी बच्चों को अट्रैक्ट करना, अपने आप आकर्षित करना, ये मतलब होता है सभी यूट्यूबर का। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं होता कि वो सारे बच्चे को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, मेरा ये मतलब नहीं होता। मैं सही इन्फॉर्मेशन, सच्ची घटना पर आधारित मैं ये नहीं बोल दूंगा कि आज ये कल से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, इतने दिनों में काउंसलिंग शुरू होनी, इतने रैंक वाले को होने वाले हैं, इतना कंफर्म, अगर इतना रैंक है तो आपका हो जाएगा। तो बाद में किसी को अगर नहीं होता है तो वो कितने दुखी होते हैं बच्चे, वो ही जाने। और बहुत सारे बच्चे दुखी होते हैं ऐसे इस कारण से। मैं सच्ची घटना पे बताऊंगा कि आपको होगा कि या नहीं होगा। मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखूंगा, भ्रम में नहीं रखूंगा, ताकि अब सारी सच्ची घटनाएं मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। और जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं कि जो कि डेली का डेली 2 से 3 वीडियो रिलीज कर रहे हैं और उस वीडियो में बता रहे हैं कि जो अगर रैंक है, 10,000 रैंक है, 5,000 रैंक है, तो आपको जीएनएम मिल जाएंगे, एएनएम मिल जाएंगे। इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहे हैं। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए आपको किरण पारामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सच्ची घटना पे आधारित मिल सके और सच्चाई पे आधारित ये जो कहानी है और ये जो घटना है, बहुत सारे लोगों से इस इंसिडेंस हो चुकी है और लोगों के साथ ऐसे हो चुका है कि काउंसलिंग कराने के लिए पैसे दे चुके हैं। ये घटनाएं सच्ची बातों पर आधारित है और लोग अपने यूट्यूब पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे लोग पैसे मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि काउंसलिंग कर दूंगा और काउंसलिंग करके मैं अपना कॉलेज दिलवा दूंगा। तो इस तरह के सच्ची घटनाएं हैं और सच्ची घटनाएं आप लोग को इस तरह से प्रेरित करती है कि कोई भी कॉलेज किसी भी तरह के काउंसलिंग करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लेती है। ये आप लोग को पता ही होगा, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेती है। और पैसा लेती तो भी एक ऑफिशियल नोटिस देती कि मैं इतना काउंसलिंग के लिए इतना चार्ज कर रहा हूं और बस। और लेकिन कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि 249 रुपया ले रहा है, कोई 300 रुपया मांग रहा है, कोई 400 रुपया मांग रहे हैं। तो ऐसे चीज़ मांग रहे हैं, लोगों को ये कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। तो लोग, बच्चे सावधान हो जाए, सभी बच्चे सावधान हो जाए। ऐसा नहीं है किसी के घर में या किसी यूट्यूबर के हाथ में ऐसा नहीं है कि जो वो आपको पैसे लेकर के कॉलेज दिलवा सके, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि पैसा लेकर के मैं कॉलेज दिलवा देता हूं, तो ऐसी बात नहीं है। वो सारे सॉफ्टवेयर की सिस्टम होते हैं, बिहार सरकार वो डिसाइड करती है मैं कितने रैंक वाले को, कितने बच्चे को मैं इन्फॉर्मेशन पहले से दे चुका हूं कि इस तरह के फ्रॉडगिरी में ना पड़े, सावधान रहें, सच्ची घटना पे आधारित जितने भी प्रोसीजर हैं वो उसी तरह से करें। अगर आप गलत प्रोसीजर से जाते हैं तो बाद में आपको ये दिक्कत होने वाली है। तो क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो क्या क्या दिक्कत, तो पहला दिक्कत ये होगा कि अगर गलत प्रोसीजर के थ्रू आप एडमिशन ले लेते हैं, जैसे 2 तरह के प्रोसीजर गलत हैं। आप यहाँ पे अगर एग्जाम नहीं देना, दूसरे से दिलवाना, वो प्रोसीजर गलत है। अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो अगर रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, रजिस्टर भी हो जाते हैं काउंसिल में, तो आपको वो अगर आरटीआई कर देता है तो आपका डिग्री को मतलब रस्टिकेट कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा रजिस्टर जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह से होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कास्ट वाइज अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो जनरल में हो और उसने फॉर्म भर दिया कि आपको वो SC/ST है या गलती से फिल हो गया, 2 तरह के प्रोसीजर, दोनों प्रोसीजर गलत है। तो आपको अगर गलती से हो गया है तो एक प्रोसीजर, मैं बचने के लिए एक प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना है और बनवाना है, उसमें लिखना है कि मेरा फॉर्म मैंने भरा था, फॉर्म भर करके जितने भी प्रोसीजर थे वो
मैंने सारे अच्छे से किए थे, लेकिन एक मेरा कास्ट का जो भी ऑप्शन था उसमें गलती हो गई। मेरा एक रियल कास्ट जाति जो है ये है। मैं इस बेसिस पे, इस आरक्षण पे मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। अगर हो जाता है एडमिशन तो ठीक है, नहीं होता है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब अपीयर कर सकते हैं। इस तरह के प्रोसीजर, ये सही प्रोसीजर हैं। और गलत प्रोसीजर क्या है कि अगर आप एडमिशन ले जाते हैं गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, आपका अगर एडमिशन हो जाता है और एडमिशन के थ्रू आपको काउंसिल में भी रजिस्टर भी हो जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप पढ़ भी लेते हैं, पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, प्रैक्टिस पूरा कर लेते हैं। अगर कोई आरटीआई कर दिया आपके ऊपर कि आपका डिग्री जो है फर्जी है, आपने एडमिशन जो लिया था वो फर्जी तरीके से लिया था, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह के दो तरह के फर्जीवाड़े बातें हैं। और एक फर्जीवाड़ी बातें हैं, काउंसलिंग करवाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर काउंसलिंग करवाना है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, और काउंसलिंग के लिए आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ये तुरंत का तुरंत मैं दे दूंगा। चलिए, दो बातें और बच गई है। दो बातें ये बच गई है कि मैं स्क्रीन पे ले जाऊंगा आपको, और स्क्रीन पे बताऊंगा कि आपको स्क्रीन पे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होगा कि कहाँ पे वेबसाइट है, किस तरह के वेबसाइट खोलते हैं। उस तरह के हम चीज़ें को बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्क्रीन पे ले चलते हैं, और मेरे पीछे एक स्क्रीन दिख रहा होगा जो कि लैपटॉप ऑन है अभी, और उस स्क्रीन पे ले जाकर के मैं पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग को बताऊँगा, कि ताकि नोटिफिकेशन आपको दिमाग में जो भी नोटिफिकेशन पैरामेडिकल से रिलेटेड न्यूज़ जो भी है उसमें बताऊँगा। एक वीडियो के माध्यम से अभी मैं बताने वाला हूँ कि 2024 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। जो कि न्यू बैच स्टार्ट हुआ है वो यूट्यूब पे और गूगल प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, गूगल मीट डाउनलोड कर लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, या जूम पे क्लासेस होगी। सारे जगह पे ये स्ट्रीमिंग क्लासेस होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सारे क्लासेस। तो आप ज़रूर से ज़रूर 2024 के लिए जितने भी बैचेस हैं वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कोई भी रुपया कहीं पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर चलते हैं स्क्रीन पे, मिलते हैं स्क्रीन पे, सारे के सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो स्क्रीन पे चलिए, कि इन्फॉर्मेशन जो है, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी वेबसाइट पे मिलती है। किस किस डिपार्टमेंट का वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको पैरामेडिकल रिलेटेड से जितने भी पढ़ाई करनी है, वो बीटेक की पढ़ाई करनी हो, या जितने भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की जितनी भी पढ़ाई करनी हो, चाहे वो ITI हो, चाहे किसी तरह का ये हो, आपको ये हो। तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दे पे मैंने बताया था, बोला था कि आपको चलता हूँ स्क्रीन पे लेकर के। तो स्क्रीन पे लेकर चलने से पहले मैं बता दूँ कि वेबसाइट का क्या नाम है। वेबसाइट का नाम है, ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि वेबसाइट का नाम बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो कि गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करते के साथ ये वाला सर्च करेंगे तो पहला नंबर की वेबसाइट खुल करके आएगा, जो कि वेबसाइट ये है। पहला नंबर वेबसाइट ये खुल करके आएगा, और वेबसाइट का नाम है बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ये आपको पहला नंबर ये खोलना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो ओपन करते के साथ ये आपको ये पूरा का पूरा पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना हो, चाहे वो डिप्लोमा वाला लेना हो या बैचलर वाले लेने हो, या MBBS के जितने भी एडमिशन हुए हैं वो मेडिकल कॉलेज के लिए उसमें लेना हो, या BDS की भी जानकारी लेनी हो, तो सबसे पहले हम मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे पे हम लोग चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे थे पहले से कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वहाँ बायोमेट्रिक स्लिप जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको पहले 11 नंबर में आपको यहाँ पे दे चुका है। तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के रख सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हम दूसरे आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात की, हाँ, डिप्लोमा वाला में DCEC वाला में हम चलते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए DCEC वाला में। काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं आपको यहाँ पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ आया है, पैरामेडिकल के लिए कोई भी आपको ये नहीं आया है इन्फॉर्मेशन। तो हम चलिए सबसे पहले होम पे चले जाते हैं। और इस तरह के आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, तो चलिए हम एक तरह से और चेक कर लेते हैं, जो कि आपको बच्चों को इस तरह से वेबसाइट पे दिखाया जाता है। तो दिखाए जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि दिखाए जाने से पहले आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी,
और ध्यान में रखते के साथ आपको ये देखना होगा। चलिए ऑनलाइन पोर्टल पे चलेंगे, यहाँ से यहाँ पे। तो ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे ही आ जाते हैं, इस तरह के वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो आपको ये लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन हो सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं आपके पार्ट ए और पार्ट बी का जो फॉर्म है यहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी का फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये डाउनलोड करने के साथ ये आपको ये पासवर्ड ये जो है सारे के सारे वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है पहले से पिछले साल का है और पिछले साल वाला जो आईडी होता है उसे हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। चलिए हम चलते हैं वेबसाइट की ओर। अब हम खोज रहे थे मुद्दे की ओर, चलते हैं। मुद्दा की बात अगर मैं करूँ तो डिप्लोमा वाले जितने भी हैं तो आ जाते हैं हम लोग डिप्लोमे वाले में। डिप्लोमा वाला में ये है ऑनलाइन सेंड रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आ जाता हूं। तो पॉलिटेक्निक देखिए, अगर काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग की बात आती, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड जो है आपको यहाँ पे बता देता। यहाँ पे एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं संदेश, जो कि गेटिंग काउंसलिंग रिलेटेड मैसेज आप लोग को वहाँ पे मिलते रहेगा। इस तरह से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, संदेश एक ऐप है जहाँ पे काउंसलिंग रिलेटेड जितने भी आपको ये हैं आपको मिलते रहेंगे। देखिए आपको ये है, आपको कल ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं आपको ये बताया गया है और एक्टिविटी आपको ये करनी है। तो आपको सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करना है या चॉइस फिलिंग करनी है तो सारे के सारे यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो किसी तरह का कोई भी कोर्सेस हो, उनके लिए कोई भी चॉइस फिलिंग अभी तक कोई लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, कोई डेट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है और किसी तरह का कोई नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। आपको ये डाउनलोड करना होगा। अगर ITI से काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करनी होगी, सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग करनी होगी तो आपको ये होगा। आपको अगर किसी तरह का और जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे शो करते रहेगा, प्लस करते रहेगा, आपको यहाँ पे देख लेना है स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।